इसमें ब्याज दर क्या रहेगी? वार्षिक ब्याज दर है वो 4% रहेगी। पात्रता, योजना का लाभ उन पशुपालकों को मिलेगा जिनके पास 50 या अधिक पशु हैं। जिनके पास 50 या अधिक पशु हैं, कम से कम 50 तो होने चाहिए। लक्ष्य, योजना के तहत 3011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने परिवारों को? 3011 परिवारों को। लोगों का विमोचन, योजना के लोगों का विमोचन राज्यपाल पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है उसके द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को किया गया। उसके बाद है कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना महिला एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? महिला एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। उड़ान योजना का नाम बदल करके इन्होंने कालीबाई भील उड़ान योजना किया है। पहले जिसका नाम था उड़ान योजना। उद्देश्य क्या है इसका? तो महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों, सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो प्रदान की जाती है। इसमें लाभार्थी कौन कौन है इसमें? तो 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं हैं वो इसमें लाभार्थी रहेंगी और बालिकाएं भी। नोडल विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। प्रति महीने 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आंगनबाड़ी में पोषण सुधार बजट 2025-26 की बात है ये। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले 3 दिन उपलब्ध करवाया जाता था लेकिन वर्तमान में 5 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा हफ्ते में। 200 करोड़ से अधिक का व्यय किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है। दूध में 200 करोड़ व्यय किया जाएगा। कितना? 200 करोड़। 7 दिनों में से 5 दिन है वो दूध पिलाया जाएगा। उसके बाद है राम जल सेतु लिंक परियोजना। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसका नया नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। पहले पीकेसी था। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जो वर्षी है उसके ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण राम जल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को, कब? 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। जो ये है पीकेसी, इसका शिलान्यास किया था। परियोजना का लक्ष्य राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाना। इसमें राजस्थान के 17 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के 13 ज़िले हैं। राजस्थान के 17 ज़िले ये हैं और 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता भी हुआ है। लोकार्पण दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नवनिर्मित बैराज 1060 करोड़ का उद्घाटन किया गया। कार्य 9416 करोड़ की लागत से निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। प्रमुख निर्माण किन किन चीज़ों का हुआ है? तो रामगढ़ कूल नदी पर, रामगढ़ बांध है कूल नदी पर, महलपुर है वो पार्वती नदी पर, और जल सेतु चंबल नदी पर बनाया गया है। नवनेरा बैराज से बिसलपुर व इसरदा बांध तक जल अपवर्तन तंत्र बनाया जाएगा। कुल स्वीकृति 44,517 करोड़ और कुल जल आवंटन कितना है? तो 4102.6 MCM है। कुल जल आवंटन कितना है? 4102.6 MCM। कृषि एवं किसान कल्याण
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी है। 7.7 करोड़ किसान हैं वो अल्पकालिक ऋण सुविधा से लाभान्वित होंगे। 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू होगा। उद्यम एवं स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का नया कोष, 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए और 10 लाख उद्यमियों को इसी वर्ष लाभ। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2047 तक लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार योजना। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR विकसित किए जाएंगे। निजी सहभागिता, SMR के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। इनकम टैक्स में बड़ी राहत, 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स। नई कर प्रणाली में छूट सीमा बढ़ाई गई। ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 2025-26 उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होंगी। राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। सहयोगी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्रहकर्ता इसमें सहयोगी रहेंगे। घोषणा, केंद्रीय बजट 25-26 की घोषणा है केंद्र सरकार की। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना व दलहन आत्मनिर्भर मिशन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को की गई। बजट 25-26 से 30-31 अवधि 6 वर्ष के लिए। लक्ष्य 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इसमें मुख्य उद्देश्य कृषि में उत्पादकता, फसल तीव्रता और ऋण वितरण में सुधार होगा। चयन के मानदंड 3 संकेतक हैं और कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता, कम कृषि ऋण वितरण। योजना का क्रियान्वयन 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारी के तहत निगरानी और संचालन, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों KPIs के आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी। इस योजना में राज्य देश के 100 जिलों में से राजस्थान के 8 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को शामिल किया गया है। 100 जिलों में राजस्थान से 8 जिले शामिल हैं। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम दुर्गापुर स्थित कृषि अनुसंधान में किया गया। एग्रीस्टेक योजना, एग्रीस्टेक योजना एवं किसान रजिस्ट्री शिविर राजस्थान। शुरुआत 5 फरवरी 2025 से। शुरुआत 15 दिसंबर 2025 राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से शुरू। उद्देश्य किसानों को 11 अंक की विशिष्ट फार्मर ID प्रदान करना। कितने अंकों की? 11 अंकों की। शिविर स्थान सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर लगाना। लाभ, केंद्र व राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट के मिलेगा। किसानों की डिजिटल पहचान है वो सुनिश्चित होगी। राजस्थान युवा नीति 2025 29 मार्च 2025 कोटा से शुरू। उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता, अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। स्थानापन्न युवा नीति 2013 का स्थान लेगी ये युवा नीति 2025 वाली। शुरुआत कहाँ से? कोटा से हुई है। मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक राजस्थान। उद्देश्य नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की जांच और इलाज। राज्य देश में पहला राज्य है राजस्थान। जांच FIB4 स्कोर और
CBC होना था यहाँ पर शायद, 100 BC LFT ये जांच होगी इसमें। पहला चरण जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर समेत 10 अस्पताल हैं। अन्नपूर्णा भंडार केंद्र योजना पुनः शुरू। अन्नपूर्णा भंडार केंद्र फिर से शुरू होंगे, पहले बंद। 2018 में गहलोत सरकार ने योजना बंद की थी। ये गहलोत सरकार ने आमजन को राशन दुकानों पर गेहूं के साथ राशन किट का फ्री देने की योजना शुरू की थी। वर्तमान में विस्तार करके 5000 राशन दुकानें पुनः शुरू की है। उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों पर MFCG उत्पादों चीनी, तेल, मसाले, चावल, साबुन आदि की उपलब्धता होगी। बर्तन बैंक योजना सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति उद्देश्य है इसका। पहल नीरू यादव सरपंच, लांबी आहिर पंचायत झुंझुनू से इसकी शुरुआत हुई है। विस्तार अब पूरे राजस्थान में लागू होगा। घोषणा दिया कुमारी ने बजट 2025-26 में की थी। बजट घोषणा 25-26। प्लास्टिक मुक्त गांव बर्तन बैंक योजना ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना होगी। स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाकर प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जाएगा। प्रथम चरण में क्रियान्वयन 1000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 1 लाख के बर्तन प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खीराबाद, रामगंज, मंडी, कोटा में शुभारंभ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पहल 13 जिलों में 30-30 ग्राम पंचायतों चयनित 30-30 ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक बर्तन बैंक स्थापित। बर्तन सेट विवरण न्यूनतम 400 बर्तन का सेट। प्रत्येक बर्तन सेट में 6 आइटम। प्रत्येक बर्तन सेट में 1 थाली, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास शामिल है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से एक विशेष रैक में रखा गया है। यदि किसी बर्तन की टूट फूट या गुम होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका मूल्य उपयोगकर्ता को देना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेट के लिए 3 रुपये प्रति उपयोग किराया निर्धारित किया गया है। संचालन और निगरानी बर्तन बैंकों का संचालन आजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इनके चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा संपन्न किया गया है। इस समिति में शामिल हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिशांशी अभियंता, जिला परिषद, जिला परियोजना समन्वयक, आजीविका। उज्ज्वला योजना शुरू 2016 में। पारंपरिक चूल्हे के धुएं से मुक्ति इसका उद्देश्य रहा है। राजस्थान में स्थिति कुल 1.83 करोड़ गैस कनेक्शनों में से 73.82 लाख महिलाओं को लाभ मिला। इसमें देश भर में उपलब्धि 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए हैं। सुविधा उज्ज्वला धारकों को सालाना 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। सोंध माटी आदि धरोहर पर लेखन योजना सोंध माटी आदि धरोहर पर लेखन योजना बजट घोषणा 2025-26। जनजातीय कलाकारों के वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्र, ऐतिहासिक स्थल, चित्रकारी, भित्ति चित्र, काष्ठ, प्रस्तर कला, नृत्य, गायन के प्रलेखन की घोषणा। स्मार्ट प्रोजेक्ट 2024-25 के बजट घोषणाओं के अंतर्गत नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। स्मार्ट का पूरा नाम है ये। इसके तहत एक गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन तैयार किया जाएगा, जिसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इस डेटाबेस का उपयोग कर स्मार्ट सिस्टम द्वारा पात्र लाभार्थियों की स्वचालित पहचान की जाएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आवेदन के स्वतः वितरित किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की स्वचालित पहचान, आवेदन, अनुमोदन और लाभों की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करना है, यानी कि सब ऑटो सिस्टम होगा। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 10,000 रुपये सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना युवाओं को करियर और आजीविका में सहायता राशि 10,000 एक मुश्त वित्तीय सहायता। शर्त पहली बार
संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर जिसमें आपका मासिक वेतन 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, लाभार्थी पात्र युवा लाभ रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 4,000 पुरुषों के लिए और 4500 महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हैं। पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था। जन सूचना पोर्टल 13 दिसंबर 2019 विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है इसका। इसमें 115 विभागों की 255 योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से शुरू है। उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना। पात्रता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार के वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं पात्र होंगे। अवधि किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। उपलब्ध कोर्स यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी और एसआई, कांस्टेबल, रीट, अन्य परीक्षाओं आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। चयन प्रक्रिया मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाता है। लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होंगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान बजट 2022-23 में 15,000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। बजट 23-24 में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव, शहरों, वार्डों में 1-1 महिला और 1-1 पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई। 13 जांच होगी। 13 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है इसका। उसके बाद है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना 19 जून 2019 को ये योजना शुरू हुई थी। विभाग इसका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल शिक्षा विभाग की योजना है ये। और उद्देश्य क्या है इसका? राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाना। लाभान्वित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। शुरुआत स्कूल शैक्षणिक सत्र 21-22 से शुरू। वर्ष 21-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया। सितंबर 2022 तक राज्य में कुल 1183 महात्मा गांधी विद्यालय संचालित थे। बजट घोषणा 202 के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी माध्यम
अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। बजट घोषणा 2025 हो सकता है ये। पालनहार योजना। पालनहार योजना वर्ष 2004-05 में शुरू की गई थी। नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये की प्रतिमाह राशि बढ़ा करके 750 की गई। अन्य श्रेणी 6 से 18 आयु वर्ग के लिए 1000 रुपये की प्रतिमाह राशि बढ़ा करके 1500 की गई। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की राशि बढ़ा करके 1500 की गई और अनाथ श्रेणी के 6 से 18 आयु वर्ग के लिए 1500 से बढ़ा करके राशि 2500 की गई। पात्रता। अनाथ बच्चे और अन्य श्रेणी में कौन कौन से शामिल हैं, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और नाता जाने वाली बच्चे की माता के बच्चे और विशेष योग्यजन HIV, सिलिकोसिस, एड्स, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे शामिल हैं इसमें। योजना के पात्र। पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हों। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 से शुरू की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है ये। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जो राजस्थान की मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रही हो और जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48,000 से कम हो, पेंशन दे है। BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हों तो राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत हैं। ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधित शर्त में छूट प्रदान दी गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक कुल 1150 रुपये प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई। 29 नवंबर 1965 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है और 55 से 75 वर्ष की महिला एवं पुरुष पेंशनर को 1150 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रति माह एवं सिलिकोसिस और कुष्ठ रोगग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। जनता क्लिनिक योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। जनता क्लिनिकों की पहचान अब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से होगी। जनता क्लिनिक है, अब उनको शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा और इनकी टैगलाइन क्या है, आरोग्य परम धनम। जनता क्लिनिक अपने घरों के आसपास लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की पहल के तहत राज्य सरकार की एक जनता क्लिनिक खोले। राज्य सरकार ने ये जनता क्लिनिक खोले। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि नगर जयपुर में राज्य के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की इस पहल के पहले चरण में जयपुर एवं जोधपुर में जनता क्लिनिक शुरू किए गए। तो जनता क्लिनिक है, अब उनको किस नाम से जाना जाता है, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1 रुपये किलो गेहूं योजना। बजट घोषणा 19-20 में योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं 1 रुपये किलो प्रति माह दिया जा रहा है। मार्च 2019 से राज्य के 1.74 करोड़ पात्र लाभार्थियों
को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो गेहूँ देना है वो शुरू कर दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे इसे। मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, ये इसका नारा है। उद्देश्य लोगों को बैंक में खाता खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना, सस्ते ऋण तक पहुंच करना, धन हस्तांतरण सुविधा, बीमा सुविधा और पेंशन सुविधा प्रदान करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाड़ा गांव में राज्य का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर की दुकानें FPS को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को की गई। जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य की दुकान जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई। उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 अगस्त 2024 को वर्चुअल किया। उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत अब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ दाल और पोषण युक्त सामग्री भी उपलब्ध होगी। यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू 3 अक्टूबर 2024 को घोषणा बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। पात्र 21 से 24 साल तक के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10वीं या उससे ऊपर अध्ययन कर चुके युवा इसमें पात्र रहेंगे। उद्देश्य अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का लक्ष्य होगा और देश के टॉप 500 कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवार को प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे और इसमें से 4500 रुपये DBT के माध्यम से केंद्र सरकार उन्हें देगी और 500 कंपनी उन्हें अपने CCR फंड से देगी। हृदय योजना विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना, इसका पूरा नाम है हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट आग्यूमेंशन एंड योजना। हृदय का पूरा नाम है। योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया। नोडल विभाग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। यह योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। हृदय केंद्र प्रवर्तित है। हृदय योजना में चयनित 12 शहर अमृतसर, अमरावती, मथुरा, अजमेर है। वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल, बादामी या वातापी, वेलकानी, कांचीपुरम, ये 12 शहर हैं। नई किरण योजना राजस्थान में नई किरण योजना नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों और 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। हर कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। आश्रय योजना अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारजनों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये शहरी है, ठीक है। घोषणा का शुभारंभ बजट घोषणा 22-23 में घोषित की गई थी। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। रोजगार के दिन प्रारंभ में प्रति परिवार को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और बजट 23-24 में से बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया। संचालन विभाग है, योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जा रहा है। पात्रता योजना के लिए जॉब कार्ड धारी परिवार पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होगी। विशेषताएं यह योजना भारत की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो शहर में चल रही है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्यों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया है। ठीक है। यह योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 24-25 में 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाने का लक्ष्य है। 36,000 यात्री रेल से, 4,000 हवाई यात्रा से तीर्थ करेंगे। वित्त वर्ष 25-26 में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाने का लक्ष्य है 25-26 में, और 50,000 यात्री रेल से और 6,000 यात्री है वो हवाई यात्रा से तीर्थ करेंगे। हवाई जहाज से होने वाली तीर्थ यात्रा है वो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की होगी। रेल से होने वाली तीर्थ यात्राएं रामेश्वरम और नागौर, द्वारकापुरी, वैष्णो देवी, प्रयागराज, मथुरा, समेत शिखर, उज्जैन, हरिद्वार, बिहार, ये प्रमुख जगह हैं यहाँ पर होगी। और मुख्यमंत्री राजनीर योजना 19 में शुरू, घोषणा मार्च 19 में की गई थी और 13 मार्च 2020 को शुरू की गई। 2020 में इसे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। जल जीवन मिशन के तहत इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। योजना का संदर्भ, इस योजना के तहत 15,000 लीटर तक मुफ्त पानी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। बंद करने का कारण, कई उपभोक्ता पानी के मीटर बदलने या मीटर रीडिंग की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं, इसीलिए बंद करने। सरकारी स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी और लागत का बोझ, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 LPCD लीटर पर कैपेसिटा पर डे पीने का पानी और रेगिस्तानी इलाकों में 77 LPCD पानी माफ है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया था। कब? 21 अक्टूबर 2016 को। उड़े अक्टूबर में 16 बड़ा उड़ता है। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्राएं वो सस्ती हो सके। पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई थी। इसमें आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एयरपोर्ट है। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ में किया। हमीरगढ़ भीलवाड़ा को मंजूरी मिली है और झालावाड़ में प्रस्तावित है। NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत, प्रस्तावक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली में NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की घोषणा। इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 24-25 में पेश करते हुए की थी। उद्देश्य, इस स्कीम का उद्देश्य माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करना है। निवेश की प्रक्रिया, माता पिता बच्चे के नाम पर NPS खाते में सालाना न्यूनतम 1,000 का निवेश कर सकते हैं। बच्चे के 18 वर्ष के होने पर NPS वात्सल्य को नॉन NPS स्कीम में बदला जा सकता है। नियामक प्राधिकरण, इस योजना को पेंशन फंड विनियामक विकास और प्राधिकरण PFRDA के तहत चलाया जाएगा। हवेली संरक्षण योजना, शेखावाटी की ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार इसके तहत किया जा रहा है। संयुक्त प्रयास सेठ साहूकार और राज्य सरकार के द्वारा 4 साल का लक्ष्य कुल 662 संपत्तियों का कायाकल्प करना है। संभागवार चिन्हित संपत्तियां, जिसे सीकर में 278, चूरू में 272, झुंझुनू में 112, इस तरीके से। नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025, शुभारंभ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के द्वारा। वीर परिवार सहायता सेवा योजना ये, ठीक है, 2025 की। उद्देश्य क्या है? रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से
निःशुल्क सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाना। राजस्थान में पहल, जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ। तिथि 26 जुलाई 2025, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। उसके बाद आगे वाली योजना है सैटेलाइट टाउन विकसित योजना। 26 सैटेलाइट टाउन योजना राजस्थान में संचालित सहयोगी संस्था ADB, एशियाई विकास बैंक लाभान्वित शहर कौन कौन से हैं? कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर। छः शहर हैं जो इससे लाभान्वित हैं। अनुमानित खर्च 17,000 से 18,000 करोड़ अनुमानित खर्च होगा। वित्तीय भागीदारी 70% खर्च है वो ADB वहन करेगा। शहर एवं प्रस्तावित सैटेलाइट टाउन, कौन कौन से शहर हैं और उनके कौन कौन से टाउन हैं जो सैटेलाइट टाउन बनेंगे? जयपुर है तो जयपुर में शाहपुरा, दुदू, चोमू, दौसा, बस्सी, बगरू, चाकसू, जोबनेर, फुलेरा। सीकर में रिंगस, श्री माधोपुर, खाटू श्याम जी। जोधपुर में बिपाड़ शहर, बिलाड़ा, सोजत, बालेसर, साटन। अजमेर में पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर। कोटा में बूंदी, कैथून, केशोरायपाटन। भरतपुर में कुम्हेर, नगर, नदवई और डीग है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शुरुआत 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका कब? 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य विनिर्माण एवं व्यापार सेवा एवं संबद्ध कृषि क्षेत्रों के गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक ऋण देना। क्रियान्वयन मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग DFS वित्त मंत्रालय। पात्रता विनिर्माण व्यापार सेवा क्षेत्र संबंधित कृषि गतिविधियों वाले सूक्ष्म उद्यम है वो इसमें पात्र हैं। लक्षित लाभार्थी कौन है? स्वरोजगार वाले, लघु व्यवसाय शुरू करने वाले नए और मौजूदा उद्यमी। ऋण की श्रेणियां शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 1 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक। केवल पूर्व में तरुण श्रेणी में ऋण लेकर समय पर चुकाने वालों के लिए तरुण प्लस है। अंशदान मार्जिन 50,000 तक शून्य अंशदान, 50,000 1 से 20 लाख तक 20% तक। पुनर्भुगतान अवधि लोन रीपेमेंट ऋण राशि अवधि 5 लाख तक है तो 5 साल है, 5 लाख से 10 लाख तक है तो अधिकतम 7 वर्ष समय दिया जाएगा। TL ड्रॉप लाइन OD 5 लाख से अधिकतम 5 वर्ष प्लस 6 माह अधिस्थगन तक। TL ड्रॉप लाइन OD 5 लाख से 20 लाख तक, अधिकतम 7 वर्ष प्लस 12 माह अधिस्थगन तक। पीड़ित प्रतिकार योजना कुल स्वीकृत प्रतिकर राशि 14.25 लाख। उद्देश्य अपराध के पीड़ितों या उनके आश्रितों को चिकित्सा व्यय, पुनर्वास, अंतिम संस्कार लागत आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। पीड़ित प्रतिकार योजना इसमें प्रशासनिक निकाय कौन कौन है? तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सलसा और जिला विधिक प्राधिकरण डलसा, ये दोनों हैं। पात्रता केवल वे पीड़ित जिन्हें किसी अन्य योजना से मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। कानूनी आधार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, संविधान का अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना SSBY लॉन्च 26 फरवरी 2025, उदयपुर रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। लॉन्चकर्ता मदन दिलावर, शिक्षा व पंचायती राज मंत्री। कवरेज सरकारी स्कूलों के छात्रों को 1 लाख से 1.30 लाख तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। विशेषता माता पिता की आकस्मिक मृत्यु पर भी कवरेज दिया जाता है। क्षेत्र शुरुआत में उदयपुर संभाग में भागीदार वंडर सीमेंट, ज्यूरिख, कोटक, जनरल इंश्योरेंस और SBI, ये इसमें भागीदार है। पॉलिएटिव केयर योजना उद्देश्य असाध्य लाइलाज रोगों से पीड़ित मरीजों को घर पर ही देखभाल और फॉलोअप की सुविधा देना। लाभार्थी कौन कौन है? बुजुर्ग मरीज हो गए, गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित रोगी, इलाज के बाद भी घर में कैद जीवन जीने वाले मरीज। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान पीयर रिव्यू। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान पीयर रिव्यू। उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण का पूर्ण उन्मूलन। शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2024 को शुभारंभ किया गया। निदेशक ICDS राजस्थान। श्री वासुदेव मालावत निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीयर रिव्यू का आयोजन केरल राज्य की टीम द्वारा। तारीख 18 से 24 अगस्त 2025। राजस्थान के 6 जिलों में शुरू। उदयपुर, जयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी, झुंझुनू। राजस्थान के 6 जिलों में शुरू है। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं। 20 अगस्त 2025 को शुरू। स्थान जयपुर। शुभारंभकर्ता नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री जावर सिंह खर्रा। 5 नवीन आवासीय योजनाएं कौन कौन सी हैं? नैनवा आवासीय योजना बूंदी जिला, अटरू आवासीय योजना बारां जिला, लंगेरा आवासीय योजना बाड़मेर, बाड़ी रोड आवासीय योजना धौलपुर और पानेरिया की मादड़ी आवासीय योजना उदयपुर जिला। 5 आवासीय योजनाओं का लोकार्पण। वन धन योजना इम्पोर्टेंट है और फ्लैगशिप में भी 2018 में चली थी। उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। योजना का संचालन जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। आदिवासी समूहों का गठन। प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 10-15 आदिवासी स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है, जिनमें प्रत्येक में 20-30 सदस्य होते हैं। प्रदेश के 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित है। 461 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। कुल आवंटन 1250 करोड़, अवधि 7 वर्ष। मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र का समावेशी विकास, पलायन को रोकना, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल को सुदृढ़ बनाना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। प्राकृतिक खेती एवं गोवर्धन योजना। बेल आधारित खेती पर अनुदान। बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 प्रतिवर्ष की अनुदान राशि। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को गोवंश आधारित खाद उत्पादन के लिए 10,000 रुपये या इकाई निर्माण लागत का 50% जो भी कम हो एक मुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। कृषि अनुदान। उन्नत बीज, मृदा परीक्षण एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व किसान केंद्रित योजनाएं जमीनी हकीकत बनकर के जीवन में बदलाव ला रही है। ई नाम पोर्टल किसानों की बाजार तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से बेहतर किया गया। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना। शुभारंभ उप मुख्यमंत्री व महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी द्वारा जयपुर विद्याधर नगर से पायलट वितरण की शुरुआत। लक्ष्य आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे। प्रेरणा स्रोत श्री अन्न योजना। सहयोग CSR कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। संस्थाएं पाथ GIZ और हार्वेस्ट प्लस, ये संस्थाएं हैं। इसमें पायलट जिले कौन कौन से इसके लिए? तो जयपुर प्रथम, सांगानेर ग्रामीण जयपुर। उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र परियोजना फड़ासिया। घटक सामग्री फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़, शहद, ये घटक सामग्री। लाभार्थी कुल 10,000 बच्चे। 544 आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण व्यवस्था। प्रति बच्चा 20 ग्राम न्यूट्री बार, सप्ताह में 5 दिन, अवधि 6 माह है। उद्देश्य बच्चों का पोषण स्तर सुधारना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ठहराव बढ़ाना, कार्यकर्ताओं की भूमिका को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। राज्य में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्ता युक्त उन्नत बीज उत्पादन किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18 में प्रारंभ की गई। राज्य निधि की इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य के कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर कृषि खंडों में की गई। वर्ष 2018-19 से योजना का विस्तार किया जाकर राज्य के सभी खंडों में योजना की क्रियान्वित की जा रही है। बीज स्वावलंबन एवं उच्च गुणवत्ता बीज वितरण। किसानों को बीज मिनी किट का वितरण 180 करोड़। संकर मक्का 11.50 लाख किसान, बाजरा 8 लाख किसान, मूंग एवं मोठ 5 लाख किसान, सरसों 7 लाख किसान।
जनजातीय कृषकों हेतु सब्जियों के 35 लाख बीज मिनी किट वितरण। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 63 करोड़ व्यय किया गया। इसमें नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स के मार्गदर्शन में लागू 5.44 लाख किसानों को 1.13 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता बीज। योजना के अंतर्गत फसल का चयन खरीफ के सीजन में ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम। कृषक समूह का गठन योजना के अंतर्गत प्रगतिशील फसल विशेष की खेती में रुचि रखने वाले कृषकों का चयन कर समूह का गठन किया जाता है। प्रत्येक समूह में 30 से 50 कृषकों का चयन जिनके द्वारा उस फसल का सामान्यतः बोया गया क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर तक होगा। समूह में बीज उत्पादक सदस्यों का चयन कृषक समूह में आवश्यकता अनुसार 2 से 4 बीज उत्पादक कृषकों का चयन समूह द्वारा ही किया जाता है। समूह में शेष वे कृषक होंगे जो उक्त उत्पादित बीज को आगामी वर्ष में बुआई हेतु उपयोग में लेंगे। निःशुल्क बीज वितरण प्रत्येक कृषक समूह के बीज उत्पादक कृषकों को वांछित आधार प्रमाणित बीज स्टेज फर्स्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान। बीज उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं रॉगिंग एक समूह के 1 दिवसीय प्रशिक्षण पर प्रति कृषक 30 रुपये और प्रति प्रशिक्षण अधिकतम 1500 रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान है। समूह के किसानों को बीज उत्पादन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देने के लिए 1 दिवसीय 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रॉगिंग हेतु कृषकों को दिया जाने वाला भुगतान 1000 रुपये हेक्टेयर डीबीटी आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित बीज उत्पादक कृषक के खाते में किया जाता है। छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि छात्राओं को कृषि विषय में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य है इसका। और देय लाभ कृषि विषय लेकर सीनियर सेकेंडरी में अध्ययनरत छात्राओं को राशि रुपये 5000 प्रतिवर्ष की दर से 11वीं और 12वीं की कक्षा हेतु दिया जाता है। कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी कृषि, अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण व श्री कर्ण नरेंद्र व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जोबनेर अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, दिए जाते हैं। और कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा MSc कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 12,000 रुपये राशि प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु। कृषि विषय में PhD हेतु अध्ययनरत छात्राओं को 15,000 रुपये प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए। पात्रता केवल राजस्थान मूल की निवासी की ऐसी छात्राएं जो राजकीय व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रोत्साहन राशि इनको दे नहीं होगी, मतलब ये अपात्र होंगे। गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर नहीं मिलेगी। जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लिया उनको नहीं मिलेगी। सत्र के मध्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को नहीं मिलेगी। फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी योजना फसल सुरक्षा हेतु तारबंदी योजना उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ये योजना चलाई गई है। फसल सुरक्षा तारबंदी योजना 75,000 किसानों को 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी दी गई है। इसके लिए अनुदान कितना है? 324 करोड़ व्यय है वो प्रस्तावित है। इसमें अनुदान तारबंदी हेतु पेरीफेरी यानी कि परिधि कृषकों को लागत का 50% अधिकतम राशि 40,000 जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा। पात्रता सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर जिसमें कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा 3 कृषकों का समूह होना आवश्यक है। 5 हेक्टेयर तो भूमि और कम से कम 3 कृषक समूह, मतलब 3 किसानों का खेत होना चाहिए, आपस में मिल करके वो करें। कृषकों द्वारा बोई गई फसलों में नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से वृहद स्तर पर नुकसान को रोकने के लिए कम करने के लिए 2017-18 से राष्ट्रीय तिलहन मिशन व पाम ऑयल मिशन के
फ्लेक्सी फंड के तहत तारबंदी कार्यक्रम है वो चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का 50% या 100 रुपये प्रति मीटर या 40,000 रुपये जो भी कम हो, अनुदान सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60% या 120 रुपये प्रति मीटर या 48,000 प्रति किसान जो भी कम हो, अनुदान कम से कम 10 किसानों के समूह के पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि हो और इकाई लागत का 70% या 140 रुपये प्रति मीटर या 56,000 प्रति किसान जो भी कम हो, 400 रनिंग मीटर तक अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से शुरू की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, मोटा अनाज और दालें, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अंतर्गत क्या लिया जाता है? खरीफ की फसल में 2%, रबी की फसल में 1.5%, वाणिज्यिक बागवानी फसल के लिए 5%। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसान कलेवा योजना। राज्य में सुपर ए व ब श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों एवं राज्य की अन्य सभी वित्तीय रूप से व्यवहार्य मंडियों, फल और सब्जी मंडियों के यार्डों के अतिरिक्त प्रांगण में अपनी उपज का विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किसान कलेवा योजना प्रारंभ की गई है। किसानों को और उनके सहायकों को मात्र 5 रुपये प्रति प्लेट में सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। मेन्यू भोजन में 8 चपातियाँ यानी कि 250 ग्राम आटे से बनी हुई, 1 कटोरी दाल 125 ग्राम, 1 कटोरी सब्जी 125 ग्राम, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च 50 ग्राम गुड़ और गर्मियों में अप्रैल से सितंबर 200 मिलीमीटर छाछ, ये चीज़ें उपलब्ध रहेगी। कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को कोष राशि 1000 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में राशि में वृद्धि और 7500 करोड़ कोष कर दिया गया है। उद्देश्य किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल तथा इस राशि का उपयोग किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2019। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 2 रुपये प्रति लीटर से 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वर्ष 2023-24 में घोषणा। राज्य के लगभग 1 करोड़ NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए गए। इस निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में 1-1 किलो दालें, चीनी, नमक और 1 लीटर खाद्य तेल और मसाले, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम उपलब्ध करवाएंगे। नोट भजनलाल सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भंडार केंद्र की 5000 उचित मूल्य की दुकानों को शुरू करने की घोषणा की गई है। कितनी? 5000। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत केंद्र सरकार 6000 रुपये प्रदान करती है। राजस्थान सरकार इसे बढ़ा करके 2024-25 में 8000 और बजट 2025-26 में बढ़ा करके 9000 कर दिया इसको। वार्षिक प्रावधान 1400 करोड़ राशि डीबीटी प्रणाली से ट्रांसफर की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा MGNREGS। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2009 को नरेगा से नाम है वो मनरेगा हुआ था। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का एक सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार है। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्र हैं।
पंजीकरण के 15 दिवस में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। रोजगार हेतु आवेदन की तिथि सहित रसीद प्रदान की जाती है। आवेदन की दिनांक 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। गाँव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध कराया जाता है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी है वो दी जाती है। किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। ग्राम सभा है वो इसके लिए अधिकृत है। ठेकेदारों और श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण, सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक डाकघरों के माध्यम से ही होगा। ग्राम सभा को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है। प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली, इसके अंतर्गत मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। 12 जिले में रहने वाले सैरिया और खेरुआ तथा उदयपुर जिले में रहने वाले कथोड़ी आदिवासी परिवारों को राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा 2023-24, 24-25 रोजगार उपलब्धि, मतलब क्या क्या काम किया गया इसके अंतर्गत। वर्ष 2023 में 93.31 करोड़ तो व्यय किया गया इसके ऊपर। 3571.92 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। 63.85 लाख परिवारों को रोजगार मिला है। 5.9 लाख परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार मिला है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 76.98 करोड़ व्यय, 2309.72 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन, 53.28 लाख परिवारों को रोजगार, 1.27 लाख परिवारों को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया गया। मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करना है। जो PVTG समूह हैं उनका विकास करना है। राज्य के 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के परिवारों को 2 लाख आवास निर्माण हेतु, शौचालय निर्माण हेतु 12,000 और मनरेगा से अकुशल मानव दिवस दे अनुमानित पारिश्रमिक राशि 23,940 सहित कुल राशि 2.35 लाख का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन कमजोर जनजातीय समूहों के परिवार हैं वो पात्र हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLALAD प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ आवंटन निर्धारित किया गया है। यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का बजट होता है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% राशि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। 20%, 5 करोड़ का 20%। उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। यह योजना नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। माननीय विधायकों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20% तक की सिफारिश की जा सकती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तो MPLAD
वो एमएलए थी, ये एमपी है, ठीक है ना। राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र राज्य के बाहर भी निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में पुनर्वास हेतु प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खेरथल, तिजारा एवं दीग जिले के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। मेव समुदाय मुख्यतः अलवर, खेरथल, तिजारा व दीग जिले के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं। कार्यक्रम में उपरोक्त जिलों के 807 गांव सम्मिलित हैं। मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 86-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय परिवर्तित योजना कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास एवं सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। 1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों में शुरू किया गया। 93-94 में 4 सीमावर्ती। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर सहित 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 5 कैसे हुआ फिर? बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर 4 ही हुए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग होती है वो 4-5 फुट की होती है, तो 94-95 में शुरू और पुनः प्रारंभ 5-6 फुट की हो गई। पुनः प्रारंभ 5-6 फुट 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम में 8 जिलों सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी के 2192 गांवों को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। मगरा क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता है, स्थानीय रूप से मगरा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत यथा भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपयुक्त जिलों के 1746 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जल ग्रहण विकास एवं लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं निवेश के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। यह योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए
प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं, संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014 को शुरू। ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को गति देने की योजना ये सांसदों द्वारा चयनित गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य। जीवन स्तर एवं जीवन गुणवत्ता सुधार प्राथमिकता। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM नेशनल अर्बन लाइवहुड्स मिशन की शुरुआत हुई। फरवरी 2019 को इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DYNULM कर दिया गया। मिशन का उद्देश्य शहरों में लाभ उन्मुख स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, ताकि शहरी गरीब परिवारों की गरीबी व उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नोडल विभाग है इसका आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। व्यक्तिगत ऋण 2 लाख जबकि अधिकतम 10 लाख तक प्राप्त किया जा सकता है। वित्त पोषण केंद्र और राज्य का 60-40, मैदानी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र में 90-10। हृदय योजना हृदय योजना विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना है। हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015। योजना का नोडल विभाग है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। यह योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। हृदय योजना में चयनित 12 शहर अमृतसर, अमरावती, कांचीपुरम, मथुरा, अजमेर राजस्थान से अजमेर है, वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल, बादामी, वातापी कर्नाटक, केरल तमिलनाडु नहीं वेलकानी तमिलनाडु और कांचीपुरम तमिलनाडु ये स्थान है। इसमें से बस अपने राजस्थान का अजमेर ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की पालना में प्रारंभ की गई। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक एवं बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। लाभार्थी शहरी क्षेत्र के निवासी, स्ट्रीट वेंडर, फेरी वाले, रेहड़ी व पटरी वाले आदि इसमें लाभार्थी हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति जैसे हेयर ड्रेसर हो गया, रिक्शा वाला हो गया, कुम्हार हो गया, खाती हो गया, मोची हो गया, मिस्त्री हो गया, धोबी, पेंटर, बिजली, नल मरम्मत करने वाले आदि ये अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। 18 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा वो भी इसमें शामिल हैं। ऋण वितरण किस प्रकार होगा? अधिकतम ऋण राशि 50,000 तक, ब्याज मुक्त ऋण, अवधि 1 वर्ष होगी। मोरेटोरियम 3 माह के बाद, पुनर्भुगतान अवधि 12 माह। मोरेटोरियम के बाद यानी कि 3 माह के बाद पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह। क्रियान्वयन जिला स्तर पर नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर, नगर निकाय द्वारा लाभार्थियों की पहचान व सत्यापन। पात्रता राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई। उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। योजना में आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इस योजना हेतु 15 लाख तक की ऑन रोड कीमत वाणिज्यिक वाहन वाले वाहन है वो पात्र हैं। इसमें निर्माण श्रमिक कल्याण योजना हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए और घायल होने पर 5,000 से 20,000 तक की सहायता हिताधिकारियों या उनके आश्रितों को दी जाती है। मतलब मजदूर कार्ड पे डिपेंडेंट योजना है। प्रसूति सहायता योजना इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला हिताधिकारी अथवा पंजीकृत पुरुष हिताधिकारी की पत्नी को बालक के जन्म पर 20,000 रुपये,
बालिका के जन्म पर 21,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में निम्न अनुसार प्रदान की जाती है। प्रसूति पर 5,000 रुपये। 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर संपूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर 5,000। 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश लेने पर पुत्र हेतु 10,000 और पुत्री हेतु 11,000 रुपये। शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है ये। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान में श्रमिक परिवारों की पुत्रियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय कौशल विकास प्रशिक्षण तथा विवाह व्यय के लिए सहायता प्रदान करना, उनका सशक्तिकरण करना है। पात्रता एवं शर्तें: लड़की के पिता या माता दोनों कम से कम 1 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों। हिताधिकारी की अधिकतम 2 पुत्रियां अथवा महिला हिताधिकारी को उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दे होगी। महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो तो पात्र होंगी। निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हेतु प्रोत्साहित करने की योजना। भारत सरकार ने निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन योजना 2014। इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक लेने पर 5 लाख, रजत पदक 8 लाख, स्वर्ण पदक 11 लाख। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवंबर 2019 को शुरू की गई है। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केंद्र महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेज में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। संचालन RSLDC एवं कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 प्रति माह 1 वर्ष में अधिकतम 12,000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्त वर्ष 23-24 की बजट घोषणा में इस योजना को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के साथ मिला दिया गया है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2,000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उस माह विशेष में 1,000 प्रति माह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान। इस योजना के तहत 100 यूनिट बिजली तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता 1 माह में 200 यूनिट तक उपभोग है तो पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क फिक्स चार्ज नगरीय उपकर की बिल में छूट दी जाएगी। 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी, परंतु अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। बजट 2025-26 से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट बिजली के उपभोग पर मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। राजस्थान मोक्ष कलश यात्रा योजना। मोक्ष कलश योजना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत
परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने की स्थिति में मृत व्यक्ति की अस्थियों को यथासमय गंगा जी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उनके परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा हेतु यह योजना शुरू की गई थी। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी RSRTC नहीं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC है। और सिंधु दर्शन योजना, इस योजना में भारत के लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने वाले राजस्थान के निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का 50% अधिकतम 15,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान सरकार ने एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा से प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ की। उद्देश्य जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ नगद या गैर नगद आसानी से तथा सुलभ और पारदर्शी बनाना है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुपालन में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसने 18 दिसंबर 2019 से कार्य करना शुरू कर दिया। इसकी पालना में 4 अगस्त 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 लागू हो चुके हैं। राज्य के सभी निवासी परिवारों को 10 अंकों की जन आधार परिवार ID, इन परिवारों के सदस्यों को 11 अंकों की ID प्रदान की जाती है। परिवार के सदस्यों को परिणाम स्वरूप इस ID का उपयोग पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण, परिवार के मुखिया और उनके सदस्यों के संबंध के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ यह अभियान। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध हो। शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से शुरू है ये। मिलावटखोरों के विरुद्ध राज्य सरकार का अभियान। पूर्व सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान नाम परिवर्तित कर दिया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। टैगलाइन स्वस्थ थाली श्री अन्नवाली, ये इस तरीके से टैगलाइन है इसकी। सूचना देने वाले को मिलावट प्रमाणित होने पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पहले बच्चे के लिए कुल 5,000 की राशि 2 किस्तों में क्रमशः 3,000 और 2,000 में दी जाती है। दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि वह लड़की है तो एक मुश्त राशि 6,000 निर्धारित शर्तों और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के बाद दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक, डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। नोट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है और प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से इसे बढ़ा करके 6500 किए गए हैं तथा दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को यह 1 सितंबर 2024 से 6500 से बढ़ा करके 10,000 कर दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में राजस्थान देश में पहला स्थान पर है, ठीक है ना, ये याद रखना है। वर्ष 2023-24 से अब तक राजस्थान में 16 लाख से अधिक लाभार्थियों को 552 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। किशोर बालिका योजना 14 से 18 आयु वर्ग की किशोर की बालिकाओं के आत्मविश्वास वर्ग की किशोर बालिकाएं हैं, उनके आत्म विकास के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर, जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों बख्शी-जद, बारां, करौली, सिरोही, जद, जैसलमेर, धौलपुर में 1 अप्रैल 2022 से यह योजना शुरू की गई है। मिशन वात्सल्य योजना यह केंद्र के द्वारा संचालित है। केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 60-40 है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के लक्षित समूह के लिए विभिन्न संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल योजना एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 में शुरू हुई थी। सबसे पहले 4 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे। अंतिम राज्य असम शामिल हुआ था इसमें। इस योजना में लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। 4.21 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है, 96.44% है जो। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी तथा अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। राज्य का कोई भी नागरिक अन्य राज्य में तथा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। मतलब राशन जैसे MP वाले यहाँ आए हुए हैं ना, तो वो यहीं पर भी अपना राशन ले सकते हैं। सहरिया, खेरवा, कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को खाद्य तेल, घी एवं दाल उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में 12 जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिले की कथोड़ी एवं खेरवा जाति को प्रति माह परिवार के प्रति सदस्य 250 मिलीलीटर घी, 500 मिलीलीटर खाद्य तेल और 500 ग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामग्री का लाभार्थियों को वितरण पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा करवाया जा रहा है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर 2006 राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर के 10 लाख रुपए कर दिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में यह प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए है, इसको बढ़ाकर के 10 लाख रुपए करने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के विवाह के उपरांत 10 लाख रुपए की राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए वर वधू के संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाए जाएंगे। इस योजना का केंद्र का हिस्सा 1.25 लाख और राज्य का हिस्सा 8.75 लाख है। सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 17.65 करोड़ का वितरण किया गया है और 394 जोड़े लाभान्वित हुए हैं इससे। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। 25 जून 2021 से योजना संपूर्ण राज्य में संचालित है। प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख की एक मुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह एवं 2000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि देय होगी। गाडिया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना गाडिया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के अंतर्गत गाडिया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में 70,000 देने का प्रावधान था, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 में
1,20,000 कर दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य जेंडर आधारित चयन को रोकना है ताकि बालिका का अस्तित्व, उसकी सुरक्षा के साथ ही बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस योजना के अंतर्गत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने विभिन्न गतिविधियों जैसे बैठक, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियां आयोजित की गई। योजना के अंतर्गत सभी जिलों में विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम वर्क योजना, यह योजना 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम वर्क योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत आगामी वर्ष में 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय होगा। मोबाइल ऐप है इसका, जागृति पोर्टल, वर्क फ्रॉम होम के लिए। पीएम सेतु योजना, पीएम सेतु देश भर में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल हब एंड स्पोक प्रणाली, 200 हब ITI मुख्य केंद्र और 800 स्पोक मतलब सहायक संस्थान होंगे। हब एंड स्पोक प्रणाली साइकिल के पहिए की तरह, हब है वो सारे स्पोक से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्पोक है, ये हब है, ये इसके स्पोक हैं। उद्देश्य ITI में आधुनिक मशीनें, इंडस्ट्री एक्सपर्ट की ट्रेनिंग और भविष्य की मांगों के अनुसार पाठ्यक्रम उन्नयन। अन्य प्रमुख उद्घाटन 1200 स्किल लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन, 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जवाहर नवोदय विद्यालयों एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित ITI भरतपुर हब। प्रथम चरण में भरतपुर ITI को एक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पोक संस्थान ITI धौलपुर, ITI करौली, ITI कामा, ITI बयाना, इन संस्थानों को स्पोक के रूप में उन्नत किया जाएगा। हब भरतपुर रहेगा। उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में सुधार, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना, इसका उद्देश्य रहेगा। स्पोक संस्थान का अर्थ होता है ऐसे सहयोगी संस्थान जो मुख्य संस्थान हब से जुड़े होते हैं और उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निर्माण श्रमिक एवं उनके बच्चों को भारतीय या राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थी को प्रशासनीय सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि देय होगी। लाभार्थी को निम्नलिखित परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। परीक्षा प्रोत्साहन राशि भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1,000 रुपये, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये है और ये 50,000 रुपये। नोडल विभाग श्रम विभाग राजस्थान। पात्रताएं आवेदक राजस्थान का मूल निवासी, निर्माण श्रमिक मंडल में पंजीकृत होना चाहिए, निरंतर अंशदान जमा होता रहा होना चाहिए उसका, आवेदक के माता पिता की आय सभी स्रोतों से 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आवेदक जो पूर्व में राजकीय सेवाओं में कार्यरत है वह पात्र नहीं है। निर्माण श्रमिक तथा उनके आश्रित बच्चे पात्र होंगे। आवेदक ने निम्नलिखित प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। आवेदक जिन्हें पूर्व में प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है वह आगामी वर्ष के लिए पात्र नहीं है। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना राजस्थान किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन। राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता 2025, पहला पुरस्कार 2.5 लाख का श्री गोलू को,
कृषि उपज मंडी कोटा में। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख श्री ओम प्रकाश हनुमानगढ़ मंडी। तृतीय पुरस्कार 1 लाख श्री राम भरोसा कृषि उपज मंडी कोटा। पुरस्कार वितरण मंडी समिति द्वारा किसानों को भुगतान राशि का पुनर्वितरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से। पुरस्कार वितरण का स्तर मंडी स्तर पर प्रत्येक 6 माह में, खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में, ये अलग अलग है। भुगतान पर लॉटरी। उद्देश्य कृषि उपज मंडी समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा देना। पहले लाभार्थी केवल किसान। ई भुगतान पर लॉटरी द्वारा नगद पुरस्कार। अब लाभार्थी पहले इस तरीके से था, लेकिन अब किसान और व्यापारी दोनों हैं लाभार्थी। नई व्यवस्था जो व्यापारी ई नाम प्लेटफॉर्म से भुगतान करेंगे उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब व्यापारी हैं वो भी शामिल हैं। लाभ डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन, पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। समुदाय के उत्थान हेतु 60 करोड़ का प्रावधान। आवासीय सुरक्षा, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाने पर 25,000 पट्टे वितरित किए जाएंगे।